जय हिंद। आपका ऑल इन वन रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं जो ये जीके का टॉपिक है, पद, शपथ और त्याग पत्र। किससे कौन पद का शपथ लेता है, किसे त्याग पत्र देता है। काफी इस टॉपिक में कंफ्यूजन है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से तो नहीं छूटेगा। आइए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो है, इसको मैं पहले थोड़ा हाईलाइट कर दूं। इसको पहला जो है आपको राष्ट्रपति वाला है। देखिए राष्ट्रपति पहला जो है राष्ट्रपति का है। तो राष्ट्रपति जो अपना जो पद जो शपथ लेते हैं वो मुख्य न्यायाधीश से लेते हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के, यानी जो दिल्ली वाला जो मुख्य न्यायालय है उसके जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, जो दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है, जो सबसे जो सीनियर होगा उससे वो अपना लेते हैं। और त्याग पत्र जो देते हैं वो आपको उपराष्ट्रपति को देते हैं। आइए आपको बताते हैं इसको कैसे याद रखना। सेकंड आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। जो दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति से लेते हैं और देते किसको है तो राष्ट्रपति को देते हैं। देखिए इन दोनों को, देखिए इन दोनों थोड़ा इंटरचेंज है। ये राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति ले रहे हैं, राष्ट्रपति जो शपथ ले रहे हैं, जो राष्ट्रपति जो शपथ ले रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ले रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश हैं ये जो है राष्ट्रपति से ले रहे हैं। यानी दोनों एक दूसरे से एक समझिए तो इंटरचेंज कर रहे हैं कि हम तुमको दिला देते हैं, तुम हमको दिला दो। तो वही यहाँ हो रहा है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिला रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उसको राष्ट्रपति दिला रहे हैं। लेकिन हाँ, त्याग पत्र देने वाला जो है वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए आप इसको भी थोड़ा बताता हूँ कैसे याद करिएगा। जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र, कभी भी न्यूज में भी सुनते होंगे त्याग पत्र दिए हैं, तो किसको देते हैं? अपने से जूनियर को देते हैं। यानी उनसे जो जूनियर होता है वो कौन है? तो वो हो जाता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। अब बात आता है कि मुख्य न्यायाधीश जो किसको देते हैं, ये कैसे याद रखेंगे? तो भैया ये जिससे लेते हैं उसी को देते हैं। यानी लेते किससे हैं? तो राष्ट्रपति से, क्योंकि मैं आपको ऊपर में बताया कि इंटरचेंज एक दूसरे को करते हैं कि राष्ट्रपति को ई दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, और इनको ई दिला देते हैं। हो गया। और देते किसको? जिससे लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसी को देते हैं। लिए थे राष्ट्रपति से, देंगे भी राष्ट्रपति को। अब आइए हम चलते हैं हम थोड़ा नीचे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड वाला है, इसको थोड़ा हटा दो पहले। थर्ड वाले पे चलते हैं। देखिए थर्ड वाला जो है उपराष्ट्रपति के बारे में है कि उपराष्ट्रपति किससे शपथ लेते हैं। तो हम अगर बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति जो है लेते हैं राष्ट्रपति से और देते भी हैं, त्याग पत्र भी देंगे तो ये आपको राष्ट्रपति को ही देते हैं। यानी उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो लेते हैं प्रेसिडेंट से, यानी राष्ट्रपति से। उपराष्ट्रपति लेते हैं राष्ट्रपति से और देते भी हैं राष्ट्रपति से, क्योंकि अभी न्यूज में भी सुनते होंगे उपराष्ट्रपति ने शपथ लिया। तो शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को भी वही दिलाते हैं, मैं अभी आगे बताऊंगा। अब ये आपको ध्यान में रह गया, क्योंकि आपको मैं अभी इसको इसलिए बता दिया क्योंकि मैं अभी आपको एक मिनट, आपको मैं अभी इसलिए बताया क्योंकि अभी सब लगभग साथ चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता दिया कि आपको ध्यान में ये रह जाएगा। देखिए ये जो है अभी आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश जो दिलाते हैं, और राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश दिला दिए, और मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिला दिए, और मुख्य न्यायाधीश जो है जिससे लेते हैं उसी को देते हैं। तो लिए थे किससे? तो राष्ट्रपति से ये लिए थे और देंगे भी राष्ट्रपति को। लेकिन जो राष्ट्रपति हैं वो अपने से जूनियर को त्याग पत्र देते हैं। तो राष्ट्रपति से जूनियर कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। अब बात आता है जो ये तीसरा वाला है इसका। तो देखिए उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। तो उपराष्ट्रपति जो है वो लेते किससे हैं? तो भैया ये जो लेते हैं आपको राष्ट्रपति से लेते हैं, और जिससे लेते हैं वो ये भी उन्हीं को देते हैं। यानी उपराष्ट्रपति लेते भी हैं राष्ट्रपति से और देते भी हैं राष्ट्रपति को। ठीक है। अब आइए चलते हैं नीचे। आपको ये 3 क्लियर हो गया। अब देखिए 4 और 5 दोनों, जैसे 1 और 2 इंटरचेंज वाला था वैसे ही ये भी है। राज्यपाल यानी गवर्नर जो है किससे लेते हैं? तो गवर्नर जो है आपको, एक मिनट थोड़ा मैं कुछ, देखिए गवर्नर जो है ये किससे लेते हैं? तो गवर्नर जो है ये लेते हैं आपको हाई कोर्ट, यानी जैसे हर स्टेट होता है, जैसे मान लीजिए पटना है तो पटना का बिहार है, तो बिहार में भी एक हाई कोर्ट होगा। हर राज्य में होता है, कोई राज्य जैसे
पंजाब और चंडीगढ़ का एक है, बहुत सारा है जिनका कंबाइंड भी है। तो मानिए ये जो हाई कोर्ट है, सबका एक हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट के लेते हैं राज्यपाल, क्योंकि जो राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल जो होता है राज्य का एक, तो समझिए तो एक तरह राज्य का मालिक होता है राज्यपाल, लेकिन इसके भी ज्यादा पावर तो मुख्यमंत्री के पास होता है। लेकिन ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो राज्य का मालिक को राज्यपाल को ही माना जाता है, लेकिन पावर मुख्यमंत्री के पास। देखिए मान लीजिए राज्य का जो राज्य और ये भी राज्य, हाई कोर्ट जो होता है ये भी राज्य के ही होता है। तो ये दोनों, इसका जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है ये कहते हैं कि भाई तुमको हम दिला देते हैं राज्यपाल को और तुम मेरे को दिला देना, तो बोलता है ठीक है। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको जब शपथ लेने का बारी आता है तो इनको बोलते हैं राज्यपाल कि हाँ आप हमको दिलाए थे ना, अब हम आपको दिला देते हैं। ये भी दोनों एक दूसरे से अपने आप को इंटरचेंज कर लेते हैं। अब बात आता है देते किसको हैं, तो राज्यपाल जो है ये भी देते हैं, राज्यपाल जो है, एक मिनट बता देता हूं, राज्यपाल जो है ये भी अपना जो त्याग पत्र देते हैं ये भी अपना राष्ट्रपति को ही देते हैं। और जो आपको सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश, यानी जो आपका जो हर राज्य में जो मुख्य न्यायाधीश जो होता है न्यायालय, उसका मुख्य न्यायाधीश भी ये भी राष्ट्रपति, यानी दोनों के दोनों, राज्यपाल ये भी आपको राज्य का ही है और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये भी राज्य के ही है, लेकिन दोनों देने जाते हैं राष्ट्रपति को। इस तरह से याद रखिए कि दोनों भले ही अपने में इंटरचेंज करते हैं क्योंकि दोनों राज्य के ही है तो अपने में कर लेते हैं, लेकिन जब देने का बारी आता है तो दोनों कहते हैं नहीं भैया हम दोनों आदमी चलेंगे दिल्ली, राष्ट्रपति को देंगे। चलिए अब आगे हम चलते हैं। ये हो गया। अब ये छठा, अब बात आता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री किससे लेते हैं, अब इस पे थोड़ा हम ध्यान देते हैं। देखिए मैं बताया था आपको कि प्रधानमंत्री को भी जो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, नहीं देखते हैं न्यूज में कि प्रधानमंत्री ये इलेक्शन जीतने के बाद प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिला रहे हैं, तो कभी ऐसा सुने हैं कि कोई और दिलाते हैं? हमेशा सुनिएगा चाहे मुख्यमंत्री को कौन दिला रहा है तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल दिलाता है, क्योंकि भाई राज्य का मालिक वही है ना। इसे तरह देखा जाए तो जो राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम प्रधान तो ये होता है प्रधानमंत्री, लेकिन जो मेन जो मालिक होता है, प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति। यानी संविधान के अनुसार सबसे ऊपर जो है प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति कहा जाता है, यानी जो संविधान के अनुसार जो सबसे ऊपर जो है वो आपका राष्ट्रपति है। लेकिन रियल में देखा जाए तो पावर प्रधानमंत्री के पास होता है। ये तो एक कठपुतली की तरह होते हैं, अगर प्रधानमंत्री बोले ऐसा करिए तो करिए, नहीं तो आपके लिए जो 61 के तहत महाभियोग लगाकर इनको हटाया भी जा सकता है। इसीलिए, लेकिन हाँ संविधान इनको ज्यादा पावरफुल बनाता है, लेकिन रियल में नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। अब बात आता है कि प्रधानमंत्री देंगे किसको, तो प्रधानमंत्री वही जिससे लेते हैं उन्हीं को देते हैं, यानी राष्ट्रपति से लिए हैं और राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं नीचे। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करिएगा 3-4 बार वीडियो देख कर तो आपको बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। लेकिन हाँ एक बार में हो सकता है नहीं याद हो, लेकिन बार बार 2 से 3 बार में आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं इनके बारे में। तो देखिए जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है ये किससे लेते हैं भैया, तो ये लेते किसी से नहीं है। ठीक है, जो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अभी ओम बिरला जी हैं, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो लेते किसी से नहीं, लेकिन देते हैं अपने से नीचे वाले को, यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष किसी शपथ लेते होते नहीं है, लेकिन जब देने के बारे आता है तो अपने से नीचे वाला खोजते हैं कि मेरे से नीचे कौन है, तो उनसे नीचे होता है उप लोकसभा का उप अध्यक्ष, मतलब हाँ ये अध्यक्ष है वो हो जाता है उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष को देते हैं। अब बात आता है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष का भैया क्या प्रोसेस है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है ये भी नहीं किसी से लेता है, लेकिन देता है जो लोकसभा के अध्यक्ष, यानी ये बोल सकते हैं आप लेने का तो इनका भी प्रोसेस है ही नहीं कि लेंगे किससे, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लेकिन जब शपथ त्याग पत्र देने का बात आता है कि भैया लो हम पद छोड़ रहे हैं, चाहे मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, तो उस केस में ये दोनों अपने में इंटरचेंज कर लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष बोल के जो लोकसभा के अध्यक्ष का जो उपाध्यक्ष बोलता है लोकसभा के कि दोनों तुम हमको दे के तुम जाओ, और जब लोकसभा के उपाध्यक्ष का बारी आता है जाने का, तो लोकसभा के अध्यक्ष बोलते हैं कि दोनों यार हमको दे दो तुम आराम से जाओ। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेते हैं और हो जाता है। बाकी अब चलते हैं हम आगे। देखिए अगर मुखिया की बात करें तो मुखिया जो है, ये जो मुखिया जो होता है इसको कौन दिलाता है, इसको दिलाता है बीडीओ। बीडीओ एक समझिए कि एक पोस्ट है जो कि काफी सीनियर भी पोस्ट इसको बोला जा सकता है। तो ये जो मुखिया को जो दिलाते हैं शपथ, ये बीडीओ दिलाते हैं। लेकिन जो ये त्याग पत्र जो मुखिया देते हैं वो देते हैं उप मुखिया को, यानी अपने से नीचे वाले को ये अपना त्याग पत्र देते हैं।
लेकिन शपथ जब लेंगे तो ये आप लेंगे किससे, मुखिया किससे लेंगे, तो बीडीओ से शपथ लेते हैं। अब वीडियो से लेते हैं। अब आज चलते हैं हम लोग नीचे। 10वां है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, देखिए ये जो है, ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है, ये लेते तो हैं राष्ट्रपति से, अपना जो शपथ लेते हैं ये राष्ट्रपति से लेते हैं, लेकिन त्याग पत्र ये किसी को नहीं देते हैं, बिना त्याग पत्र दिए ही ये चले जाते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष जो हैं वो, सॉरी थोड़ा सा ध्यान है, थोड़ा दोनों को एक साथ कर लूंगा तो बताने में आराम रहेगा। देखिए नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो है लेते हैं आपको राष्ट्रपति से, लेकिन जब त्याग पत्र देने के बाद ही आता है तो ये किसी को देते होते नहीं है। अब बात आते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है यानी चीफ इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे शायद गलत से लिखा गया, सी लिखा गया, यहाँ पे ई होगा। इलेक्शन कमीशन जो है ये भी लेते हैं राष्ट्रपति से, लेकिन देते हैं किसी को नहीं, यानी दोनों लगभग देखिएगा तो ये लोग दे किसी को नहीं रहे हैं, केवल ले रहे हैं। और ले किस तरह हैं, तो दोनों के दोनों ले रहे हैं राष्ट्रपति से। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक भी ले रहे हैं राष्ट्रपति से, और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये भी आपको राष्ट्रपति से ले रहे हैं, और दे किसी को नहीं रहे हैं। अब आइए चलते हैं हम नीचे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट है ये, अब आता है इसका बात आता है वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग के अध्यक्ष किससे लेते हैं, तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है ये भी लेते हैं राष्ट्रपति से ही, लेकिन देते हैं किसी को नहीं। एक बार मैं थोड़ा इन तीनों को एक साथ करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको थोड़ा ध्यान में आ जाए। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, लेते तीनों के तीनों राष्ट्रपति से हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों जैसे मुख्य नियंत्रण और महालेखा परीक्षक हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए और वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए, ये देते किसी को नहीं है। ये काटने का मतलब है ये त्याग पत्र किसी को नहीं देते हैं। तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा। बाकी आशा करते हैं वीडियो आपको कुछ काम का होगा, और एक दो बार रिवाइज करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद।